Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in the Civil Academy YouTube channel. And today we are going to discuss about one day one news. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एवरी डे एक न्यूज़ को लेते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। और आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी पीएम गति शक्ति। ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज रिसेंटली ऑन 13th ऑफ अक्टूबर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये जो पीएम गति शक्ति है, इसे नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी भी कहा जा रहा है और ये भी इसे कहा गया है। तो एम क्या है इसका? जो एम है मेनली पीएम गति शक्ति स्कीम का एम ये है कि कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की जाए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको और अच्छे से उन्हें और बेटर तरीके से डेवलप किया जा सके। देखिए, जैसा कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, पीएम गति शक्ति यानी जो गति है उसको शक्ति प्रदान की जाएगी। जो आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी यानी जो शहरों को जोड़ने की जितने भी आपके सोर्सेस हैं उनको स्पीड अप किया जाएगा, उनको गति दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे जो प्रोग्राम का जो एम होगा वो यही होगा कि कैसे जो कनेक्टिविटी है उसे बेटर किया जाए। तो नट शेल में तो ये यही है आपका। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव जो भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अभी हम इसमें देखेंगे आपका पीएम गति शक्ति का। एक्चुअली हुआ ये था कि पीएम ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 15th ऑफ अगस्त, जो अभी हमारा 15th ऑफ अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे होकर गया है 2021 वाला, इसमें ही इन्होंने ये डिक्लेयर किया था और ये घोषणा की थी कि हम एक ऐसा मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान लाएंगे जिससे जितने भी आपके कनेक्टिविटी के सोर्सेज हैं या जो कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं उनको सबको जोड़ दिया जाएगा और बेटर किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर फोकस था ये आपका। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली, जैसा कि मैंने ब्रीफ आपको बता ही दिया है कि व्हाट इज गति शक्ति, देन वी विल सी कि व्हाट इज द एम। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज एम ऑफ गति शक्ति, इसका एम क्या है बेसिकली, एंड देन वी विल सी कि विच एरियाज विल कवर अंडर इट, इसके अंदर कौन कौन से एरियाज होंगे जो कवर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हाउ पीएम गति शक्ति विल हेल्प इंडियाज डेवलपमेंट, किस तरीके से जो पीएम गति शक्ति है वो इंडिया के विकास में सहायता करेगी। एंड लेटर वी विल सी कि व्हाट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति में कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इस पूरी न्यूज़ को हम 360 डिग्री कवर करेंगे, बिकॉज ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बट मेंस के लिए तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल इसके लिए एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर व्हाट इज पीएम गति शक्ति ये भी पूछा जा सकता है। इवन आप कई क्वेश्चंस में इसे एज एन एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं फर्दर। फर्स्टली, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज पीएम शक्ति या पीएम गति शक्ति एक्चुअली में है क्या, तो ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है 16 मिनिस्ट्रीज को, जिसमें आपकी रोड एंड हाईवेज मिनिस्ट्री भी है, जिसमें आपकी रेलवेज मिनिस्ट्री भी है, जिसमें शिपिंग मिनिस्ट्री भी है। यानी सारी वो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें जो आपकी कनेक्टिविटी को इंश्योर कराने के लिए काम करती हैं भारत के अंदर। कनेक्टिविटी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक उसी को, उन्हीं सारी मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर लिया गया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर में। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी बेटर क्यों नहीं हो पाती, बिकॉज सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता। इसी वजह से हमारे यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और नाम से पता चलता है पीएम गति शक्ति, यानी गति देंगे, शक्ति देंगे, गति को शक्ति देंगे, यानी तेजी से सारी चीजें हो सकें, फास्टली हो सकें, फास्टली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, फास्टली आपकी लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीजें हो सकें। इस बात को इस स्कीम में ध्यान रखा गया है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है पीएम गति शक्ति
इस प्लेटफॉर्म में 16 मिनिस्ट्रीज को ऐड किया गया है। ये सारी मिनिस्ट्रीज आपकी वो हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं या कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर भारत में काम करती हैं, तो उन्हीं को सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और इसी के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करा करके जितनी भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं सबको गति दी जाएगी, सबको स्पीड दी जाएगी। मेन जो एम है इसका वो यही है, ठीक है। तो द गति शक्ति स्कीम विल सब्ज्यूम ₹110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये जो गति शक्ति आपकी स्कीम है ये क्या करेगा, ये सब्ज्यूम करेगा। किसे सब्ज्यूम करेगा? आपकी एक स्कीम आई थी 2019 में, बेसिकली 2019 में एक स्कीम आई थी जिसमें हुआ क्या था, ये किया गया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करके एक आपकी स्कीम आई थी जिसमें आपके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक पाइपलाइन जैसा तैयार किया गया था कि फ्यूचर में हम इन्हें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इन पर काम किया जाएगा। तो अब ये नई स्कीम आई है और ये इसको भी सब्ज्यूम कर लेगी। मेन एम बस यही होगा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में बातें कही गई थी कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे जिन्हें हमें इस्टेब्लिश करना होगा, जिन्हें हमें लाना होगा, उन्हें ही ये फिर से क्या करेगी और स्पीड अप करेगी। तो मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक। तो दो बातें एक तो ध्यान रखेंगे, पीएम गति शक्ति क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, इसमें 16 मिनिस्ट्रीज हैं जिन्हें आप कनेक्ट करेंगे, ठीक। ये 16 मिनिस्ट्रीज किससे रिलेटेड हैं, रोड्स एंड कनेक्टिविटी वाली सारी मिनिस्ट्रीज हैं। तीसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये किसे सब्ज्यूम करेगी, तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम आया था जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ये 110 लाख करोड़ का था, ये उसी को सब्ज्यूम कर लेगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका ये है कि भाई जो नेशनल, इसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम है आपका पीएम गति शक्ति, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एक पाइपलाइन हमने देखी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसको सब्ज्यूम करेगी। और दूसरा क्या करेगी ये कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ में सिनर्जी में है। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है जब भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रॉब्लम है इसकी मोनेटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, पैसे टाइम पर नहीं मिल पाते सो दैट कि स्पीड अप हो सके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए इसमें ये भी श्योर किया जाएगा कि भाई जो आपके मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जो भी यानी जितने भी मोनेटाइज होने से बचे हुए हैं या नहीं हो पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से जो प्रोजेक्ट मोनेटाइज, उनको भी मोनेटाइज किया जाए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बिल्डअप हो सके, ठीक। नेक्स्ट, एनएमपी जो है नेशनल मोनेटाइजेशन जो आपका पाइपलाइन है, इसे अनाउंस किया गया था टू प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर मोनेटाइजेशन। ये मैंने बता दिया क्योंकि प्रोजेक्ट रुक जाते थे, किस वजह से रुकते हैं कि उन्हें प्रॉपर मोनेटाइजेशन नहीं हो पाता, इस वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाई गई थी और अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो गति शक्ति के साथ में ही काम करेगी, उसके साथ सिनर्जी में मिलकर के काम करेगी। तो नेशनल जो गति शक्ति आपकी स्कीम है उससे तो मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बेटर किया जाएगा और साथ ही साथ सिनर्जी की जाएगी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ में। उससे होगा क्या कि जो भी रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उन्हें अच्छे से आगे फर्दर चालू किया जा सके और जल्दी तेजी से चालू किया जा सके, ये है इसका मेन एम, ठीक। नाउ वही एम मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज इट्स एम, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। एम ये है पीएम गति शक्ति का जो कि एक डिजिटल पोर्टल है, उसका एम ये है कि टू इंस्टीट्यूशनलाइज होलिस्टिक प्लानिंग फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जो भी कमियां उनमें आती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो, उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा आपकी पीएम गति शक्ति, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स विल बी डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड with a common vision and will incorporate
द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सच एज भारतमाला रोड प्रोजेक्ट, सागर माला वाटरवेज प्लान, पोर्ट्स, उड़ान स्कीम। देखिए मेन होता क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपका स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री अपना अलग प्रोजेक्ट चला रही है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री अपना अलग प्रोजेक्ट चला रही है। जैसे भारतमाला है, सागरमाला आपका पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, भारतमाला रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है, उड़ान स्कीम एविएशन मिनिस्ट्री की है तो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो पीएम गति शक्ति में काम ये किया जाएगा कि ये सारी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने प्लान चला रही हैं, अपनी स्कीम चला रही हैं, इन सबको एक जगह लेकर आया जाएगा, जिससे कि जब साथ में सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर के बातचीत करेंगी, पूरे प्रोग्राम्स पे डिस्कस करेंगी, तो सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलके अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकेंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए हमारी यूपी की जो गवर्नमेंट है, ये क्या चला रही है, आपका एक्सप्रेसवे बना रही है, तो इसे भी शामिल किया जाएगा पीएम गति शक्ति स्कीम में। इन्हें शामिल किया जाएगा, इस डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अब जो भी स्कीम ये लेकर आएंगे कनेक्टिविटी की, मान लो यूपी गवर्नमेंट कोई कनेक्टिविटी की स्कीम लाती है, तो वो सेंटर को भी बताएगी, वो और स्टेट गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएगी। तो अगर कोई उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा, उसके साथ ही कुछ और अपनी कोई एक नई स्कीम निकालना चाहेगा, तो कर सकेंगे। या किसी की वजह से, मान लीजिए उत्तराखंड सरकार की वजह से कोई दिक्कत आ रही है उस स्कीम में, तो यहाँ पे उस समस्या को हल किया जा सकेगा। तो मेन उससे होगा ये कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्याएं हल होंगी, तो उसे गति मिलेगी, उसे तीव्रता मिलेगी, उसे तेजी मिलेगी। ठीक है ना। अब बात आती है कि अच्छा ये एक स्कीम आ गई, लेकिन कौन कौन से एरियाज होंगे जो इसके अंदर कवर किए जाएंगे, विच एरियाज विल कवर अंडर इट, कौन कौन से एरियाज होंगे जो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ मेन एरियाज की जो इसके अंदर कवर किए जाएंगे, वो है आपके जैसे इकोनॉमिक जोन्स, है ना, जैसे कि इकोनॉमिक जोन्स लाइक अगर मैं बात करती हूँ टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एग्री जोन्स, ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे कवर की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि इनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, या इनके लिए जो भी कनेक्टिविटी है बेटर वो प्रोवाइड की जा सके, उसकी कोशिश की जाएगी। ठीक है, जिससे कि इंडिया का जो बिजनेस है उसे मोर कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। देखिए कौन कौन से एरियाज कवर किए जाएंगे, हमें बेटर कनेक्टिविटी देनी है। कनेक्टिविटी कहाँ से बेटर दी जाएगी, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक जोन क्या हो सकता है, जहाँ पे कोई टेक्सटाइल का क्लस्टर लगा हुआ है, कहीं पे कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसे कहीं भेजने के लिए, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए। वेदर वो सी की कनेक्टिविटी हो, वेदर वो रेल की कनेक्टिविटी हो, वेदर वो रोड की कनेक्टिविटी हो, वो बेटर चाहिए। तो कोशिश यही की जाएगी कि ऐसे एरियाज, ऐसे इकोनॉमिक जोन जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वहाँ के एरियाज की कनेक्टिविटी को बेटर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने को तीव्रता दी जाए, जिससे कि इंडियन जो बिजनेस है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने, ज़्यादा प्रतियोगात्मक बने। इन बातों पर इस पे ध्यान दिया जाएगा। It will also leverage technology extensively, including spatial planning tools with ISRO's satellite imagery. This will be used for real-time monitoring of projects. देखिए होगा ये बेसिकली यहाँ पर इसरो की भी यहाँ पे मदद ली जाएगी, सबको सिनर्जाइज किया गया है एक्चुअली। यहाँ पर इसरो की यहाँ पे मदद ली जाएगी, जिससे कि अगर कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, स्लो है किसी कारण से, तो इस रियल टाइम मॉनिटरिंग करके इसरो ये बताएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत समय से स्लो चल रहा है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा स्पीड अप करिए। स्पीड अप करने के लिए क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सबको साथ लेकर चला जाएगा, सो दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, इंडिया के बिजनेस को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पीएम गति शक्ति है, जो ये पोर्टल है,
ये किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये काम क्या क्या करेगा, इसका मेन एम क्या है। अब जो एम है उसी से ही इसके जो मतलब जिन एरियाज में ये काम करेगा या जो जिस तरीके से ये हेल्प करेगा इंडिया के डेवलपमेंट में, वो वहीं से निकल के आ जाते हैं। ठीक, जैसे देखिए, इट विल ब्रिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ पैंडेमिक इम्पैक्ट। अगर हम बात करें आज की इकोनॉमी की, जो पैंडेमिक के बाद की इकोनॉमी है, कोविड के बाद की इकोनॉमी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। इकोनॉमी आर्थिकी जो है हमारी धीमी गति से चल रही है। अब इसके कारण कई सारे हो सकते हैं कि लोगों को लॉस हुआ है, ये सारी चीजें। तो अब कनेक्टिविटी अगर बेटर हो जाएगी, कनेक्टिविटी अगर बेटर होगी तो हम इकोनॉमी के और कई सोर्सेस को खोज सकेंगे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, आसानी से अपना माल पहुंचा सकेंगे। ठीक, तो इन सारे इश्यूज को सॉल्व किया जा सकेगा। देन इट विल सॉल्व इश्यूज इन लॉजिस्टिक्स। बिल्कुल सही बात है। लॉजिस्टिक्स देखिए, इकोनॉमी या फिर मैं बात करती हूँ पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक में सारे काम रुके हुए थे, आपके रुक गए थे सारे काम। और अब सरकार के पास में भी इस समय फंड की जो है वो थोड़ी सी क्राइसिस है। तो इन सारी क्राइसिस को दूर करने के लिए जब सारी मिनिस्ट्री साथ में आएंगी और एक वाइज प्लान आएगा, एक अच्छा खासा प्लान आएगा, तब जाकर के जो भी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, सामान को एक जगह से ले जाने की, लाने ले जाने की समस्या है, वो कम होगी। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इसकी कि इट विल रिड्यूस द इम्प्लीमेंटेशन ओवरलैप। ये क्या करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन ओवरलैप है, इम्प्लीमेंटेशन ओवरलैप से मतलब मैंने क्या बताया, एक स्कीम आपकी वो भी चला रही है, कोई स्टेट की गवर्नमेंट भी चला रही है, और वही सेम स्कीम या मिलती जुलती स्कीम आपकी राज्य की सरकार भी लेकर के आ जाती है। तो एक ओवरलैप हो गया। अब जब सारी सरकारें या सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ में आ जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगी, तो अगर उससे ही मिलती जुलती कोई स्कीम दूसरी मिनिस्ट्री लेकर आ रही होगी या लेकर आने वाली होगी, तो तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ओवरलैप हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में ओवरलैप हो रहा है, इसे रोक दिया जाए। तो तुरंत रोक दिया जाएगा, उस रिसोर्स को कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क। बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक जोन से लगती हुई अगर बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया जाएगा, तो इकोनॉमिक जोन बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगने लगेगा कि अब इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने में, वहां पर इंडस्ट्री लगाने में फायदा है, क्योंकि वहां से सरकार ने प्रॉपर कनेक्टिविटी दे दी है अपने माल को लाने ले जाने की। कच्चा माल आसानी से ला सकते हैं, बना हुआ माल आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क बढ़ेंगे, और जब इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यानी एक चेन जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वो चल पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन विद इन द मिनिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप चीजों को डिजिटलाइज कर देते हैं, डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, तो ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो मिनिस्ट्रीज का में जितना भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, जैसे एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में कुछ काम होना है, तो फिर एक ह्यूमन को वहां पे जाना पड़ता है, वहां सारी जानकारी देनी पड़ती है। अब सारी चीजें ऑनलाइन है, प्लेटफॉर्म पर है, सब आपस में इंटरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं ऑनलाइन उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड इट विल सेव टैक्स पेयर्स मनी। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, सब कुछ टैक्स का जो मनी है उसी से ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। तो जब ये पैसा सही जगह पर, सही अमाउंट में, सही प्लान में लगेगा, तो टैक्स पेयर्स का जो मनी है, हमारा जो टैक्स के फॉर्म में हम जो मनी पे करते हैं, वो बचेगा। जब वो बचेगा तो उन्हें दूसरी जगह पर और लगाया जा सकेगा। तो इस तरीके से जो इंडिया की डेवलपमेंट में पीएम गति शक्ति जो है वो हेल्प करेगी। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि जो पीएम गति शक्ति स्कीम है, ये 6 पिलर्स पर टिकी हुई है। 6 पिलर या 6 स्तंभों पर टिकी हुई है। और ये 6 स्तंभ में पहला स्तंभ है आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी सबको व्यापक रूप से जोड़कर लेकर के चलना। दूसरा सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन किसका?
एक स्कीम चल रही है उसको दूसरी के साथ में जोड़ दीजिए, दूसरी को तीसरी के साथ में जोड़ दीजिए, सबको सिंक्रोनाइज कर दीजिए, जिस कंडीशन के हिसाब से जो है उसको उसके हिसाब से जोड़ दें। ठीक। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटी तय करिए कि हमें कौन सी स्कीम, इसमें प्रायोरिटीज भी तय की जाएंगी, कौन सी स्कीम पहले ज्यादा जरूरी है, कौन सी बाद में ज्यादा जरूरी है। जब सारी मिनिस्ट्रीज एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगी तो वो बताएंगे कि भाई ऐसा इतना तो यहाँ से यहाँ तक हमने बना रखा है, इतना और बना लेते हैं, तो प्रायोरिटीज डिसाइड हो जाएंगी। देन एनालिटिकल, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी एनालिसिस प्रॉपर की जाएगी इसरो के द्वारा, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन निकाल करके उसको एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है कितना बैठा, किस तरीके से प्रोजेक्ट काम कर रहा है, सही चल रहा है, डिले तो नहीं हो रहा। तो एक पिलर इसका ये भी है। तीसरा, फिफ्थ पिलर है आपका ऑप्टिमाइजेशन। हर चीज को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, यानी उसको चेक किया जाएगा, एवरी चीज एवरीथिंग जो यहाँ पर होगी हर चीज को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी। कैसे हो जाएगा कट शॉर्ट? क्योंकि सारे लोग मिलके, जैसे सपोज स्टेट गवर्नमेंट कोई रन कर रही थी प्रोजेक्ट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन कर रही थी, तो ओवरलैपिंग क्या हुई? बची। जब ओवरलैपिंग बची तो जो सोर्सेज हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, कम सोर्सेज में बेटर रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल पाएंगे। एंड नेक्स्ट एंड द सिक्स इज द डायनेमिक। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन बदलती जाएगी वैसे वैसे आप प्रोजेक्ट को भी चेंज कर लेंगे। अभी तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ आज, अभी क्या होता है कि एक बार तो आपके आते हैं गेल वाले लाइन डालने के लिए, खोदा उन्होंने, दूसरे बार आपकी जो पानी की वाटर लाइन जो है वो डलती है, फिर वो आते हैं कुछ दिन बाद, फिर तीसरी बार आप आएंगे जो ये ऑप्टिकल फाइबर है वो लोग आते हैं। तो बार बार ये लोग क्या करते हैं, रोड को खोद देते हैं, हर बार फिर से वही लोग भरते हैं और रोड क्या होती है ऐसे में खराब हो जाती है। एक एग्जाम्पल है, ठीक। अगर ये एक बार में ही ये डिसाइड हो जाएगा, सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ हैं कि भाई हम यहाँ रोड बनाने के लिए जा रहे हैं, इसके पहले गेल वाला अपना काम करवा ले, इसके पहले वाटर वाला वहां पे पानी की अगर लाइन है तो उसे ठीक करवा ले, बिछवा ले, जो भी करवाना है। तो होगा ये कि जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी, डायनेमिक होगी, उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मेन 6 पिलर्स हैं इस गति शक्ति स्कीम के। नाउ What services will be provided by पीएम गति शक्ति? अब हमने ये तो देख लिया कि पीएम गति शक्ति का एम क्या है, इससे इंडिया को फायदा क्या क्या होगा, हमने ये भी देख लिया, कैसे इंडिया के डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, हमने इसके 6 मेन पिलर्स जो हैं वो भी देख लिए। अब नाउ सवाल ये उठता है कि व्हाट सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जो पीएम गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, ये हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। तो वही है यहाँ पर कि एक तो प्रायोरिटाइज करेगा प्रोजेक्ट्स को, प्रायोरिटी डिसाइड होगी, सेंट्रलाइज ट्रैकिंग होगी, वो हम देख चुके हैं 6 पिलर्स में। देन प्लानिंग एंड ऑब्टेनिंग क्लियरेंस, क्लियरेंस मिलने में जो बहुत ज्यादा डिले होता है, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी से तीसरी, अब सारे लोग एक ही मिनिस्ट्री पर हैं, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, एक मिनिस्ट्री को अगर क्लियरेंस चाहिए दूसरी मिनिस्ट्री से, कॉमन पर वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल देगा कि भाई इसके लिए हमें क्लियरेंस चाहिए, और वहीं से उसे वहां से उसे क्लियरेंस मिल जाएगा, प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंस इजीली मिल जाएगा। तो जो सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कराएंगे वो प्रायोरिटाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स को, एनालिसिस के बाद में उनकी ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग के बाद में प्लानिंग करेंगे, क्लियरेंस वगैरह यहीं से इस पोर्टल के थ्रू सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हासिल की जाएगी। तो एक ही जगह पर आ जाने से स्पीड अप हो जाएंगे, तीव्रता हो जाएगी, उसमें तीव्रता आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में डेफिनेटली गति देगी, स्पीड देगी, बट यस देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, एंड चैलेंजेस आर नंबर फर्स्ट लो क्रेडिट ऑफ टेक। देखिए होता बेसिकली क्या है कि ये जो प्लान है, ये प्लान आपका जो भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लो क्रेडिट ऑफ टेक का मतलब तो एक हुआ कि उधारी का जो पैसा है वो बहुत कम मिलेगा। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो उधार पर काम करते हैं आपके, ठीक है। अब
ये बहुत स्लो है हमारे यहाँ पर, क्रेडिट ऑफ जो लिया जाता है, धीमा पैसा आता है बहुत। ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है इस पूरी योजना का, कि हमें मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करना है। हम सारी मिनिस्ट्रीज को भी साथ में लेकर के आ गए हैं, सब मिलके अच्छा प्लान भी बना रही हैं, और जो पैसे की हमारे यहाँ कमी है उसे कैसे दूर किया जाएगा, इन प्रोजेक्ट्स के लिए जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसे कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज सामने आता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन का। देखिए, लैंड एक्विजिशन में बेशक आप मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व कर लीजिए, लेकिन भूमि अधिग्रहण जनता से जुड़ा हुआ है आपका। जब तक लोग अपनी भूमि को अधिग्रहित कराने के लिए उसको तैयार नहीं होंगे, तब तक आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को गति नहीं दे पाएंगे। मिनिस्ट्रीज क्या कर सकती हैं? मिनिस्ट्रीज प्लान बना सकती हैं, मिनिस्ट्रीज फंड रिलीज कर सकती हैं, मिनिस्ट्रीज आपकी काम करवा सकती हैं लोगों से। लेकिन अगर उसके लिए लैंड नहीं मिलेगी, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, उसे गति नहीं मिल सकती। देन है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम स्टेट्स। देखिए, एक और चीज, नेक्स्ट जो चैलेंज वो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि एक प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेकर के आई है, सारे स्टेट्स उसमें इन्वेस्ट करना ही चाहें। और स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो स्टेट्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान लेकर के आई है, बट स्टेट अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो प्लान क्या होगा? बेकार होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट डिले ही होगा। तो एक प्रॉब्लम है स्टेट से इन्वेस्टमेंट का ना आना, स्टेट से इन्वेस्टमेंट कम आना, ये एक समस्या क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिमांड। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगाया गया है उसकी डिमांड हो ही हो। लगा दिया सरकार ने, मान लीजिए कोई एक्सप्रेस पे बनाया गया है, उसकी डिमांड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारा उसका जो आपका पैसा है वो तो लग गया। तो जो मार्केट में डिमांड की कमी है, अभी लोगों के पास में पैसा ही कम है, वो डिमांड ही नहीं बढ़ा रहे। जब वो डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, जब वो डिमांड नहीं करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कैसे लगेगा? तो मार्केट से या लोगों की तरफ से डिमांड आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए स्ट्रेस से, लैंड एक्विजिशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जितना भी पैसा लगना है, जितना भी पैसा लगना है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में, उसको पैसे को समय पर आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को तीव्रता देगा, वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड, जो आपके चैलेंजेस हैं वो सारे आपके वे फॉरवर्ड बन जाएंगे। जैसे क्रेडिट ऑफ टेक का जो चैलेंज है उसे आप सॉल्व करिए। आप ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक से उधार लेने की कोशिश करिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करिए उधारी से पैसा कमाने, मतलब लाने के लिए, सो दैट कि प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके और प्रोजेक्ट्स चल सके। देन डिजिटल फीचर्स इन ऑल स्फीयर्स, आप इनकॉर्पोरेट करें डिजिटल फीचर्स इन ऑल स्फीयर्स, सभी स्फीयर्स में डिजिटल फीचर्स लाएं। कुछ मिनिस्ट्रीज को सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला देने से काम नहीं बनेगा। उन मिनिस्ट्रीज के और अंदर भी, इवन और एरियाज में भी जो अभी भी डिजिटली आपके अछूते हैं या डिजिटली कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी कनेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए। रोड्स की जो परफॉर्मेंस है उन्हें इम्प्रूव करेंगे, तो उनको इम्प्रूव करने से होगा ये कि बेटर कनेक्टिविटी और आसानी से आ सकेगी। ठीक है। देन एड्रेस सर्टेन की इश्यूज, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि जो लैंड एक्विजिशन का इशू है उसे टैकल करने की जरूरत है। तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं उन सबको आप अपना पॉजिटिव वे में लेकर के वे फॉरवर्ड बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नाउ कंक्लूजन, तो कंक्लूजन आपका यही होना चाहिए कि पीएम गति शक्ति नो डाउट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, हाउएवर it needs to address structural and macroeconomic stability concerns emanating from high public expenditure। यानी जो पीएम गति शक्ति है एक सही दिशा में सही कदम है, हालांकि it needs to address structural and macroeconomic stability concern, लेकिन इसे कोशिश करनी चाहिए कि जो भी संरचनात्मक
कमियां हैं, जो भी संरचनात्मक कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो भी कमियां निकल के आती हैं, उन्हें दूर किया जाए। तो इसलिए इट इज इम्पेरेटिव, यह ज़रूरी है कि that this initiative is underpinned by a stable, predictable, regulatory and institutional framework। यानी ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो इनिशिएटिव लिया गया है, ज़रूरी है कि यह स्थिर रहे, स्थिर हो, प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी, यानी कोई ऐसी रेगुलेटरी हो जो इन सब मिनिस्ट्रीज को भी तो जो रेगुलेट कर सके। सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ आ गई हैं, डेली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, उसे भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा इशू आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रही थी मैं। इंफॉर्मेशन ये है कि आप सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन सारे जो भी ये इश्यूज डिस्कस होते हैं, इनके पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं। प्लस आप सिविल एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर के डेली का करंट अफेयर्स ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश दोनों में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं फिजिकली सिविल एकेडमी को, तो इस एड्रेस पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही हम कुछ और अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं चलाते हैं। एक तो एवरीडे मैं एक शॉर्ट डालती हूँ, उससे मैं एक कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जो फैक्चुअल फॉर्म में आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप लोग उसको जरूर देखा करें। दूसरा एक आपका है करंट अफेयर्स शो चलता है, करंट अफेयर्स का शो चलता है जो अभिषेक सर लेते हैं, आप लोग उसे भी एक बार जरूर देखा करें, बिकॉज डेली का करंट अफेयर्स वो उसमें कवर कराते हैं। और एक और इनिशिएटिव सर लेते हैं जो है आपका जनरल स्टडीज के एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप उन्हें भी देखा करें, जिससे कि डेली आप जो भी पढ़ रहे हैं जीएस से रिलेटेड उसका रिवीजन आपका हो जाया करे। साथ ही साथ आपका इसमें एक बिग स्टोरी भी हम लेकर के आते हैं एवरी वीक में, एक बिग स्टोरी जिसमें हम किसी भी टॉपिक पर आप लोगों के व्यूज के साथ में एक डिस्कशन करते हैं, सो दैट कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो एनालिसिस है उसको और इन्हेंस किया जा सके। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सिविल एकेडमी के चलते हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर इसको देखा करिए, और जिसे भी अब तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। एक क्वेश्चन और रह गया है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का, जो आपको अटेम्प्ट करना है। इसको पॉज करके वीडियो को आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को और एक बूस्ट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।